मेज़बान अरशद अंसारी। आज पहुँचे हैं नून न्यूज़ की टीम के हमरा हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। अभी हम हैदर चौक के मकाम पर हैं और कई तिजारती मराकज़ का हम दौरा कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मालूम किया है तो हुकूमती SOPs तो यहाँ नई हिकमत अमली तय की गई है कि रात 8 बजे तक कराची के बाद हैदराबाद के तिजारती मराकज़ को भी बंद किया जाए। इसके हवाले से आइए मालूम करते हैं हैदराबाद के ताजिरों से और शहरियों से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आइए। ये जुम्मा हफ्ते का भी लॉकडाउन है, उसको भी ख़त्म किया जाए और ये जो टाइम है, टाइम को मज़ीद बढ़ाया जाए ताकि लोग अपने खुश असलूबी के साथ अपनी ख़रीदो फरोख्त कर सकें। ये तो जनाब हैदराबाद और कराची के साथ सौतेली माँ वाला सलूक है और ये इससे तो नुकसान ही होगा, आवाम का भी नुकसान होगा। ये दौरा में आ रहे सिंध हुकूमत का कराची हैदराबाद उर्दू स्पीक का कारोबार है, इसको तबाह कर रहे हैं। ये सिर्फ तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा कारोबार सिंध हुकूमत हमारी दुश्मन है उर्दू स्पीक के। हर उस ताजिर बरादरी के हर दुकानदार से लेके छोटे से लेके बड़े दुकानदार से पूछेंगे कि लॉकडाउन की गफा बनाई रखी हुई है। यकीन कीजिएगा कि लोगों के अंदर फाका कशी के घरों में चूल्हा चलना बंद हो गए हैं और फाका कशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज वही हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद और कराची में लॉकडाउन है। अंदरूनी सिंध में अगर आप जाके देखेंगे ना तो वहाँ पर आपको नज़र ही नहीं आएगा लॉकडाउन है या नहीं है। और अभी SOPs की जहाँ तक बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ SOPs में अमल दरामद हम लोग सिंध के लोग करते हैं। ये देखें ना, आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे जेबों में मास्क रखा हुआ है। अगर आप ये सिंध में जाएंगे ना, आप सिंध के अंदर लोगों को वो पूछते मास्क छा है, वो बोलता छा है मास्क। हम बोलते हैं कि मास्क SOPs में अमल दरामद करने वाला सिर्फ हैदराबाद कराची है बस। क्या कोरोना हैदराबाद कराची में चलेगा? और ये नई SOP जो आई है ये हमें मंजूर नहीं है। इसलिए मंजूर नहीं है कि यहाँ पर तासुब किया जा रहा है इंटीरियर के लिए 10 बजे तक और शहरी इलाकों के लिए 8 बजे तक। ये कौन सा इंसाफ है? SOP तो सब जगह होनी चाहिए। यानी डेंगू अगर ये आ रहा है कुछ भी यहाँ पे वायरस तो सब जगह आएगा, खाली हैदराबाद और कराची में तो आने से रहा। सबसे पहले मैं तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और इसके अलावा जिस तरह की हुकूमत ने ये नई जो है पॉलिसी बनाई है, जाहिर सी बात है NCOC के ऑर्डर्स के बाद जो है इस पॉलिसी को बनाया गया है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी। ये तो नहीं कहूँगा कि पॉलिसी खुशाइन है, क्योंकि जाहिर सी बात है ताजरों का इससे बहुत नुकसान होता है। हमारे जितने भी छोटे बड़े दुकानदार हैं, इसके अलावा जो कारोबार लोग कर रहे हैं खाने के हवाले से या किसी भी और सरगर्मी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं ताजरी के हवाले से, उनको नुकसान ज़रूर है इस चीज़ का। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जाहिर सी बात है कोरोना एक ऐसा पेंडेमिक है जो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है फैला हुआ है। 4th वेव पाकिस्तान के अंदर है और किसी हाल जो है वो कंट्रोल में जो है वो नहीं आ रहा। आज भी पॉजिटिविटी रेट काफ़ी ज़्यादा है कोविड का पाकिस्तान के अंदर। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को इसी सख्त जो है इक़दाम करने पड़ेंगे इक़दाम, और हम सपोर्ट करते हैं इस चीज़ का गवर्नमेंट को जो है। लेकिन साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा सिंध गवर्नमेंट की और उन तमाम मुतालिका इदारों की जो सिंध गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट से जो है मुतालिक हैं कि बराए करम ताजरों का भी ख्याल किया जाए, ताजरों को तजलील ना किया जाए। मेरी तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के आला काम से इस चीज़ की रिक्वेस्ट है कि जब 8 बजे बाजार बंद हो रहा होता है तो ऐसे हालात ना पेश किए जाएँ कि ताजर और पुलिस जो है वो आमने सामने आ जाए। देखें 8 बजे का तजारती हलकों में वैसे ही ये टाइम गलत है। 8 बजे कारोबार बंद करने का हम लोग वैसे ही माशी हमारी हालत बिल्कुल तबाह हो गई है, कारोबार बिल्कुल तबाह हो गए हैं, बाज़ारों में कस्टमरों का आना जाना बंद हो गया है। जैसे कि ये कोरोना की आड़ के अंदर हुकूमत सिंध ने जो मामला किए हुए हैं हैदराबाद शहर और कराची के लिए ख़ास तौर पर कि दौरा में याद रखा जा रहा है कि हैदराबाद कराची का अलग टाइम शेड्यूल है, अंदरूनी सिंध का टाइम शेड्यूल अलग है, जिससे जो है आपस में मसाइल खड़े होते हैं और फिर वही बात आती है कि शहरों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अंदरूनी सिंध अलग माहौल है, शहर में अलग माहौल है। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत किया है कि जी शहर हैदराबाद को और कराची जो इंटरनेशनल शहर है उसका टाइम 8 बजे का रखा है और जो छोटे शहर हैं अंदरूनी सिंध के उनका 10 बजे तक का टाइम दिया है। तो ये मेरा